वंदे मातरम। मंच पर उपस्थित पूजनीय गुरु जी दीपेंदु मुखर्जी जी, लीना तिवारी जी, अर्चना जी, हमारे रामविलास पाल जी, रजनीकांत मिश्रा जी, अजेंद्र दुबे जी, मनोज जी, हमें बहुत अच्छी काव्य में घोषणा कर रहे हैं ऐसे हमारे बंधु, आप सब मेरे बंधु भगिनी हैं। गुरु जी ने अभी बहुत छोटे समय में पूरे राष्ट्र की, विश्व की हकीकत बयान की है। दीपेंदु को हमें सुनने का और मौका दिनेश जी या कभी मिल जाए, मैं दिल्ली रहते हैं, मैंने पूछा है तो उनको जाके सुनेंगे। हम जिनके आदर्श पर जीते हैं, उसका सिर्फ एक पार्ट हम जानते हैं। यहाँ ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रपौत्र है ना, प्रपौत्र है। ये वो खून का वारिस है। उन्होंने जीवन में शायद एक काम भी किया होता, हम वो एक काम से ही जानते हैं। इस देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये आंदोलन करते करते उस समय में भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। वो खुद भी जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। प्रखर जी का नाम भूल गया। जम्मू कश्मीर में उस समय वीजा लेना होता था, जम्मू कश्मीर में गए। कहानी सबको पता है कि उनकी अरेस्ट हुई, उनको डायबिटीज और रोग से पीड़ित थे, कायदे से जेल में मृत्यु हुआ, मगर प्रैक्टिकली उनकी हत्या कर दी गई। ये देश में पहला बलिदान। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय विचारधारा का कोई भी कार्यकर्ता, हम एक आधा वाक्य बोले तो इसके पीछे बोलते हैं। हम अभी बोलेंगे, आप बोलेंगे, अपने आप बोलेंगे, कहां से याद आएगा पता नहीं। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। कितने साल वो चले गए, उसका 70 साल हो गए। और बहुत छोटी उम्र में चले गए, 52 आई थी, 52 साल में चले गए। सिर्फ एक काम से दुनिया जानती है, मगर इससे आगे बहुत काम। इनके दादा परदादा इससे भी आगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। श्यामा प्रसाद जी भी वाइस चांसलर बने बहुत छोटी उम्र में। बौद्धिक शिक्षा का क्षेत्र है, अजेंद्र जी और बाकी सब लोग जाने। मगर अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो इस देश में जिन्ना के कहने से, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने से, बंगाल में सुहरावर्दी की सरकार थी, तो प्राइम मिनिस्टर कहे जाते थे सुहरावर्दी की। डायरेक्ट एक्शन आया उस समय और देश में 47 में 10 लाख लोगों की कत्ल हुई, हमारे देश के लोगों की। मगर इसके पहले एक बड़ी कत्ल चली बंगाल में। उस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आंदोलन किया, वकालत करते करते
और वो आंदोलन था बंग भंग का। बंगाल का 2 विभाग करके ये आज जो वेस्ट बंगाल हमारे पास है, पश्चिम बंगाल, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय आंदोलन नहीं किया होता तो आज वेस्ट बंगाल हमारे पास नहीं होता। शिक्षा में वो अभूतपूर्व उनका योगदान है। सिर्फ उनका वारिस होना, हम भी मानते हैं कि हम उनका वारिस है, रक्त से उसका वारिस होना, हम मुखर्जी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उन्होंने राष्ट्र में एक बहुत बड़े महान विचारक को समाज के सामने लाए और वो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मोदी जी कहते हैं कि इस देश में 3 विचारक हुए, नेता बहुत हो गए, आंदोलन बहुत लोगों ने किया, नेतृत्व बहुत लोगों ने किया, अलग अलग विचारों ने किया, अलग अलग लाइन में अलग अलग सिस्टम ने किया, मगर इस देश में विचारक 3 हुए, एक गांधी जी, एक लोहिया जी और एक दीनदयाल उपाध्याय। इसको छोड़ के कोई विचारक नहीं हुआ। इसकी समाज में देन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। वो आज क्यों याद कर रहा हूं, आप सबको पता नहीं होगा, जौनपुर से वो पार्लियामेंट लड़े थे। दीनदयाल उपाध्याय यहां से पार्लियामेंट लड़े थे, संसदीय सीट लड़े थे, और तब उनको कहा गया था कि आप ब्राह्मण हो, एक थोड़ी बैठक उनकी करें, क्योंकि देश में लोकशाही के आधार पर चलने वाली और समग्र देश को एक करने वाली विचारधारा को लेकर चलने वाला मैं एक छोटे से चुनाव के लिए मैं अलग मेरा चौका बनाकर उसकी बैठक लूं, उन्होंने ना कही, ये चुनाव हार गए। मगर दीनदयाल जी ने इस देश में विचार दिया, वो विचार बहुत बड़ा है, एकात्म मानववाद। इसके ऊपर भाष्य लिखे तो 100,000 भाष्य लिखा जाए, इतना बड़ा विचार है, मगर वो एक लाइन में कहना है तो एक लाइन में कह सकते हैं। और आज वो बात प्रस्तुत है। दीनदयाल जी ने एक बार, हम सब एक समाज है, हम एक लाइन में खड़े हैं, एक रो में। सबसे आगे करोड़पति है, जौनपुर का एक करोड़पति है जो सबसे आगे है। ये लाइन में आगे जाते जाओ, ये लखपति आता है, प्रॉपर्टी जिसकी है वो आता है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आता है। वो लाइन में चलते 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 अंत में वो आता है जिसके पास सुबह जागने के बाद शाम को खाना क्या मिलेगा इसकी चिंता है, नहीं मिलता। वो समाज का अंतिम व्यक्ति है। दीनदयाल जी ने वो कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को खड़ा करना है, और वो अंतिम व्यक्ति, या गुरु जी ने बहुत अच्छे से कहा कि भगवान राम ने जिनको अपना माना, ये समाज के साथ बहुत समय तक अन्याय होता रहा। पहली बार यहां दिनेश चौधरी विधायक हुए, उसके बाद इस राज्य में इनको मकान भी दिया गया योगी जी के राज्य में, और ये पूर्वांचल में ही है, वो देवरिया या वहां भी। आज ये कहा, बहुत सत्य कहा। आज ये कोइंसिडेंट है क्या है पता नहीं, मगर आज प्रखर जी शरद पूर्णिमा, पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी शरद पूर्णिमा है, और आज इनका जन्मदिन पूर्ण रूप से जो पूर्णिमा निखरती है। और आज
ये काम हो रहा है कि ये समाज की बच्ची साइकिल के पैर ये चक्र के साथ अपने जीवन का चक्र भी आगे बढ़ाएगी, वो गति करेगी और कहाँ पहुंचेगी कल्पना नहीं। छोटे छोटे बच्चों को कापी बुक वगैरह दिया गया। मुझे याद है 2017 में मेरे पास में प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में बैठा था। मेरे पास कुछ काशी विद्यापीठ के बच्चे आए, 2-3 बच्चे। वो कहे हमें काफी कुछ चाहिए और कुछ बच्चों को बैठने की टाट चाहिए। तो हमने कहा क्या, किसके लिए चाहिए? स्कूल में नहीं मिल रही है क्या? क्योंकि हम स्कूल में काम नहीं करते। रेक पिकर्स, आपने नाम सुना है कि नहीं? कूड़ा बीनने वाले बच्चे। वो 2-3 लड़के कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। वाल्मीकि समाज के वो बच्चे होते हैं। वो बच्चों को पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए कोई स्थान नहीं था। काशी में भारत माता मंदिर में पढ़ा रहे, और भारत माता मंदिर में बैठने का तो जो भारत माता मंदिर का जो चबूतरा वगैरह जो है वहीं बैठ के पढ़ाते थे। ये साधन नहीं है, मिल जाए। हमने कहा साधन तो मिल जाएगा, मगर 17 तारीख को वो सितंबर की बात थी। 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है, 2017 की बात कर रहा है। उस दिन हम देंगे भी, वहां आएंगे भारत माता मंदिर, और कुछ मिठाई लेकर वहां गए थे। उन्होंने कथा कही, वो बहुत अजीब और बहुत करुण कथा। वो बच्चे कहे कि मैं इतने माँ बाप को कहते हैं, इसके माँ बाप इनको स्कूल में दाखिला करवाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये सुबह से शाम तक अगर कूड़ा बीनते हैं तो 30-40 रुपया आता है, अगर स्कूल में जाएंगे तो ये पैसा बंद हो जाएगा। बहुत कोशिश के बाद भी 10% अभिभावक को हम समझा नहीं पाते कि इनके बच्चों को भेजिए, तो हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। मोदी जी के 68वें जन्मदिन में 68 अभी 72 4 साल पहले 2018 में हमने यहाँ, हमारा सदनसीब था कि मोदी जी बनारस में थे, तो यहाँ उसी दिन मोदी जी के साथ ये जन्मदिन मनाया गया। और मोदी जी ने वो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे छोटे बच्चों के साथ कायदे से खेला है अपने जन्मदिन पे। आज जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? ये गुरु जी जो कह रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ताकत और राष्ट्रभक्ति और दीनदयाल उपाध्याय का वो समाज के अंतिम व्यक्ति को खड़ा करने का जो संकल्प है वो लेके अब एक काम हम लेके जाएंगे। मैं राजकीय भाषण करने के लिए आया नहीं हूं, मैं ना आज तो ऐसा प्रसंग है, मगर आप गैस से लेकर, जनधन से लेकर, शौचालय से लेकर, अपने आवास से लेकर, ये किसानों को 6,000 रुपये से लेकर जितनी बातें करो, वो एक एक बात आपको लगता होगा कि दीनदयाल उपाध्याय साक्षात आके एक एक काम कर रहे हैं। और इस देश में ऐश चाहे कलम 370 नाबूद होती है, खत्म होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पूरा विश्व जिसका लोहा मानता है, ये राष्ट्र खड़ा हो जाता है। और ऐसे मोदी जी को देखते हैं तब लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुनर्जीवित हो गए। हमको एक गुरु जी कह रहे थे काशी